आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है फिज़िकल केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हमें ये लगता है कि ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं। हम जैसे कि हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिंथेटिक केमिस्ट्री में हम बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं और जैसे हमें फॉर एग्जांपल कोई एक मेडिसिन प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। तो उस प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए सबसे पहले हमें लगता है कि शायद हम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट लेंगे और उससे हम ये प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो शायद वो फॉर्मेशन हो जाए। तो टू नो अबाउट कि जो जैसा कि हम सोच रहे हैं कि इस रिएक्टेंट से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म होगा या नहीं, तो उसको जानने के लिए हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं टू नो व्हाट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन कि ये रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है। और वंस हमको ये पता चल जाता है वंस वी नो कि हाँ ये रिएक्शन फिजिबल है, तो दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो केमिकल रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा या फिर जैसे कि उसका पर्टिकुलर उस रिएक्शन का क्या मैकेनिज़्म वो रिएक्शन फॉलो करेगा और अगर है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। और अगर ये सारी चीज़ें उसके बाद जैसे कि डिफरेंट जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन टेम्परेचर हो गया या चेंज इन प्रेशर हो गया, उन सब चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक केमिकल रिएक्शन में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और दूसरा कि कैटालिसिस के बारे में भी पढ़ते हैं कि हाउ कैटालिसिस कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक समराइज वे में ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो केमिकल काइनेटिक्स में आता है वो है रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपली हम कैसे डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो वो डिफाइन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है ए और इससे एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है बी। ठीक है। और मान लेते हैं कि एक एट इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू 0 हमने रिएक्शन स्टार्ट किया। ठीक है। और ए का जो कंसंट्रेशन है वो 10 मोल। ठीक है। और इनिशियल कंसंट्रेशन बी का 0 एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता है 5 मोल और ये भी हो जाता है 5 मोल। ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो दो तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अदर चेंज रेट ऑफ रिएक्शन with respect to change in concentration of product। ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। फाइनल क्या है 5 मोल, इनिशियल कितना था 10 मोल और कितना टाइम लगा तो 5 सेकेंड। ठीक है। इतना आ गया। तो इस समय पे इसका रेट क्या है इस इक्वेशन का 5 सेकेंड एंड 1 मोल 1 मोल ठीक है। क्योंकि ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, बट ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है।
तरह अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देखें तो क्या है, फाइनल जो मोल है वो 5 मोल है और इनिशियल जो था वो 0 मोल था, और ये इसमें भी कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। तो ये है 5 मोल 5 सेकेंड, तो ये आ जाता है 1 मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बेसिक स्टेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो एक इसका कॉन्सेप्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर ये ऐसे सिंपल वे में मैंने बताया, ऐसे अगर हम देखें तो रेट एक्सप्रेशन कैसे हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन है जिसे A मोल ऑफ A plus B mole of B given C mole of C is D mole of D। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है इसका, रेट एक्सप्रेशन वो लिखा जाएगा -1/A रेट ऑफ द रिएक्शन। dA by dt is equals to minus 1/B dV by dt is equals to 1/C dC by dt और 1/D dV by dt। ठीक है, ये एक सिंपल रेट एक्सप्रेशन है। हाँ, और इसमें एक दो चीज़ और डिफाइन होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये तो हो गया ओवरऑल इस एक अगर पर्टिकुलर रिएक्शन है तो उसका रेट हम ऐसे डिफाइन करते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है रेट ऑफ अपीयरेंस rate of disappearance of A is equals to dA by dt। ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह रेट ऑफ disappearance of dB by dt। फिर तीसरा चलो रेट ऑफ, इसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C dC by dt, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D dD by dt। तो इससे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर रेट दिया हुआ हो और उससे हमें पूछते कि रिएक्टेंट का रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या है। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस जो हमें पूछता रहता है। ठीक है, तो इस पर हमें क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो दैट वी गेट मोर क्लैरिटी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में, ये तो इस पर क्वेश्चन है, द कंबशन
combustion of ethane दिया हुआ can be represented as two C2H6 7O2 giving is to 4O2 CO2 plus 6H2। तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एबव रिएक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है द रेट ऑफ कंबशन ऑफ ethane is 7 times faster than rate of consumption of O2। दूसरा H2 is formed at a rate equal to 2/3 times of rate of formation of O2। तीसरा ऑप्शन है द रेट ऑफ कंबशन ऑफ O2 is equal to rate of formation of water। फोर्थ ऑप्शन है CO2 is formed twice as fast as ethane is consumed। Ethane is consumed। सो अगर हम इसे देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है, तो उस अकॉर्डिंग रेट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन इज 7 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ कंबशन ऑफ O2। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो रेट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन होगा वो क्या होगा डी C2H6। ठीक है, पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा रेट ऑफ रिएक्शन हम इसका लिख सकते हैं 1/2 माइनस डी C2H6 अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/7 माइनस डी O2 अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4 डी O2 upon dt is equals to 1/6 d H2O upon dt। ठीक है, तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब हमको क्या निकालना है रेट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन है कि विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ कंबशन ऑफ O2। ठीक है, रेट ऑफ कंबशन ऑफ O2, तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखें इसको इक्वल कर देते हैं dt, तो ये हो जाएगा -2/7 ऑफ DO2/dt। ठीक है, तो
7 टाइम फास्ट इसको नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ कम्बशन ऑफ इथेन इज 7 टाइम फास्टर, नहीं 7 टाइम फास्टर नहीं है, ठीक है। 2/7 आ गया, यहाँ पे अगर 7 आता तो हमें ये होता कि रेट ऑफ जो कम्बशन ऑफ इथेन है वो 7 टाइम है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा H2 इज फॉर्म एट इक्वल रेट टू 2/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो यहाँ पे अगर हम O2 और H2O का देखें तो यहाँ पे हम देखें कि DO2/dt इज इक्वल टू 7/6 टाइम ऑफ DH2O/dt होता है, ठीक है। या फिर DH2O/dt देखिए तो 6/7 टाइम्स हो जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो ये वाला भी नहीं होगा। रेट ऑफ कम्बशन ऑफ O2 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू नहीं, क्योंकि ये 1/7 है और यहाँ पे 1/6 है, तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं होगा। अब CO2 इज फॉर्म एज फास्ट एज ट्वाइस एज फास्ट एज इथेन इज कंज्यूम, ठीक है। तो ये वाला अगर हम ये वाला क्वेश्चन को देखें और ये वाला को इक्वल करें तो -1/2 दिस अपीयरेंस ऑफ इथेन इज इक्वल टू 1/4 अपीयरेंस ऑफ O2। तो इसको हम अगर इस साइड लेके आएंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो हो जाएगा वो ट्वाइस फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू 4, अगर यहाँ आ जाएगा तो ट्वाइस एक्स, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस रेट एक्सप्रेशन से हम डिफरेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट बेसिक क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट, और एक दूसरा कंसेप्ट है रेट का जिसको हम